Audio Jungle. कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगल की एंट्री, प्रशासन ने दी सतर्क रहने की सलाह। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर बनाया प्लान, कहा इसके कारण फैलाव, प्राथमिक लक्षण, इलाज और उपचार के लिए लोगों की जागरूकता जरूरी। फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। उसके संबंध में कई दिनों से चर्चा चल रही थी डॉक्टर से, जो मेडिसिन के कंपनीज़, मैन्युफैक्चर कंपनीज़ हैं या स्टॉकिस्ट हैं, C&F एजेंट्स हैं। आज हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी, सीनियर डॉक्टर्स को, सब जो ओनर्स को बुलाया था। इसमें लोगों की सुविधा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा एक हम लोग को प्रोटोकॉल बना के दे रही है प्रशासन को कि क्या इसमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, जो बहुत ज़रूरी है रखना ताकि फंगल ना हो। दूसरा, इसके अर्ली साइज क्या है, मतलब क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं कि फंगल हो रहा है, उसका ही बतला रहे हैं। और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कमेंट कर रहे हैं और क्यों हो रहा है उसके बारे में कमेंट कर रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो उस पर से कुछ अस्पतालों को हम लोग नोटिफाई करेंगे फंगल ट्रीटमेंट के लिए। और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है ये, और एकदम से तेज़ी से बढ़ती है। बहुत कॉस्टली इसकी मेडिकेशन होती है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर से आता है, तो उसके इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। एक बार हो गई किसी व्यक्ति को तो बहुत डेंजरस है उसके बाद ये। इसलिए इसमें हम लोग ऑर्डर भी जारी करेंगे कौन से अस्पताल इसके लिए म्यूकर क्लिनिक्स के नाम से जानी जाएंगी, जहां फंगल के पेशेंट जा सकेंगे। कौन से अस्पताल में ट्रीटमेंट्स होगा, उन अस्पतालों के साथ अन्य अस्पताल भी ट्रीट कर सकते हैं। पर एक आम जनता की नॉलेज के लिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल चेक करें, वो सब नोटिफाई करने के आदेश हम लोग जारी करेंगे। इसका डाटा भी CMHO ऑफिस में पूरा रखा जाएगा कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी डाटा नोटिफाई करेगा संबंधित अस्पताल CMHO ऑफिस को, ताकि वहाँ भी हम लोग स्टडी कर सकें, स्क्रूटनी कर सकें कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। इंदौर में शहर काजी इशरत अली ने दी शहर वासियों को ईद की शुभकामनाएं, कहा लोगों ने अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा कर कोरोना बीमारी से निजात दिलाने के लिए दुआ की। ईद का त्यौहार लोगों ने अपने घरों में रहकर मनाया है और मना भी रहे हैं, और मेरी जानिब से शहर के, सूबे के और मुल्क के तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वबा हमारे भारत से नहीं पूरी दुनिया की ज़मीन के ऊपर से ख़त्म हो जाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे और हमेशा हमेशा के लिए वबा ख़त्म फरमा दे, आमीन। फिर कोरोना काल में भगवान परशुराम की जयंती, इंदौर के मरीमाता चौराहे स्थित परशुराम वाटिका में ब्राह्मण समाज ने किया पूजन, विधायक द्वारा किया जा रहा कोरोना की दवा का वितरण। आज परशुराम जयंती का पर्व है, ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का अवसर है। हमारे आदरणीय बाबूजी श्री विष्णु प्रसाद जी शुक्ला और विधायक संजय शुक्ला जी का हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने अष्ट धातु की एक मूर्ति यहाँ पर हम लोगों के लिए लगवाई है, जिसके माध्यम से हम लोग भगवान परशुराम जी की पूजा कर रहे हैं। आज आखा तीज के दिन सैकड़ों लोगों की शादी विवाह होते हैं। हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन की ओर से हर वर्ष करीब 300 से 500 बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था, किंतु इस कोरोना महामारी के चलते विगत 2 वर्षों से हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारे विधायक आदरणीय संजय शुक्ला जी भगवान से यह प्रार्थना करने आज जाना पाओ की तरफ गए हुए हैं कि भगवान इस विपदा से हमें बाहर निकाले और आने वाले वर्षों में हम वापस से ब्राह्मणों का जो संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, वापस प्रारंभ कर सकें। मैं अनूप शुक्ला, अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है परशुराम जयंती। परशुराम जयंती पर इंदौर के हंसदास मठ में विशेष पूजा कर किया गया अभिषेक, कोविड-19 गाइडलाइन का भी किया पालन। आज 7 चिरंजीवी में से एक भगवान परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया के दिन आती है। अक्षय तृतीया मतलब जिस दिन सभी कार्य सफल हों, उस अक्षय तृतीया बोलते हैं। और आज सुबह सूर्योदय के समय हंसदास मठ में हंस पीठाधीश्वर श्री महेंद्र रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में भगवान परशुराम जी का पूजा अर्चन और अभिषेक किया गया, आरती की गई, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए, और भगवान परशुराम जी को भोग लगाया गया। आज भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस रहता है और अक्षय तृतीया के दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। आज मंदिर में मटकी चढ़ाते हैं, मतलब दान का मतलब है सामने वाले को तृप्त करना, और दान किसको करना चाहिए? सुपात्र को करना चाहिए। और आज बड़ा संकट का समय चल रहा है, कोरोना का समय है, तो मेरा सभी लोगों से अक्षय तृतीया के दिन यह निवेदन है, प्रार्थना है कि जो दान पुण्य आप लोग करते हो, जो सुपात्र हो, जिनको ज़रूरत हो,
क्योंकि गरीब वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग के सब कामकाज बंद हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो तकलीफ़ में हैं उनको दान दोगे तो आप आज का दिया हुआ दान अक्षय रहता है। तो अक्षय होने के लिए, अक्षयता प्राप्त करने के लिए गरीबों को, सुयोग्य को दान दें, गौ सेवा करें, गौग्रास खिलाएं गौ माता को। तो आज का दान अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आज अपन फल चढ़ाते हैं, पानी की मटकी चढ़ाते हैं, तो जल और फल और अन्न से अपन ने सामने वाले को तृप्त कर दिया तो आप तृप्त हो गए। तो ये भावना को ध्यान रखते हुए जिनको इसकी ज़रूरत है उनको ये दान दें। ये आज के दिन हमारा आप लोगों के लिए यही संदेश है और भगवान परशुराम जी भगवान से यह प्रार्थना है कि आप 7 चिरंजीवी में से एक हो। आप इस पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करने के लिए आए थे। पहले भी आपने यहाँ से क्षत्रियों का नाश नहीं किया, कोई जाति विशेष का नाश नहीं किया, उनने दुष्टों का नाश किया, दुष्टों से इस पृथ्वी को विहीन किया था। तो आप सतयुग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, त्रेता में भी रहे और कलयुग में भी आप हैं। इस 7 चिरंजीवी में से इनको गिना जाता है। तो आपसे यहाँ पर पृथ्वी में हैं, तो कलयुग में जो कोरोना नाम का राक्षस अभी सबको डरा रहा है, डस रहा है, उससे हमको रक्षा करो, उससे इस संक्रमण से मुक्ति दिलाओ। जय श्री राम। पंडित पवन दास जी, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर। कोरोना महामारी के दौर में लोग भयभीत, कुछ लोगों ने निकाला हवा में वायरस को खत्म करने के लिए वेदों से फार्मूला। मंत्री उषा ठाकुर खुद यज्ञ हवन का बता रही जरूरी, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने दी प्रतिक्रिया। मीडिया कर्मियों के लिए सीएम का बड़ा फैसला, कहा सभी मीडिया कर्मियों का अपने खर्चे पर कोरोना इलाज कराएगी सरकार। योजना में रिपोर्टिंग, फोटोग्राफर, डेस्क सभी को मिलेगा कवर। इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी, अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी। उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें, और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर इलाज किया जा सके। दमोह उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद निशाने पर आए पूर्व मंत्री जयंत मलैया भोपाल पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मुलाकात, शोकाज नोटिस पर मलैया ने रखा अपना पक्ष। कोरोना की तीसरी लहर पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा शासन पूरी तरह से तैयार, कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था, नहीं आएगी कमी। ने पूरी तैयारी तीसरी लहर की कर रखी है। पर्याप्त आज की तारीख में हम पर एक्सिस ऑक्सीजन है, एक्सिस बेड है, एक्सिस वेंटिलेटर है, एक्सिस हमारे पास में आईसीयू। 15 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो रहा, बढ़ाएंगे? जैसी स्थिति होगी क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी वैसा निर्णय करेगी। अगर 5% के नीचे आ जाएगा तो बढ़ाएंगे, नहीं हटा देंगे। थैंक यू सर। कोरोना पर शासन प्रशासन सख्त, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे पन्ना पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कोविड-19 प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा।